क्या अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी दुनिया को आर्थिक संकट की ओर धकेल रही है? क्या भारत और चीन पर दबाव डालकर रूस को घेरने की ट्रंप की रणनीति कामयाब होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदते रहना चाहिए या पश्चिमी देशों के दबाव में आ जाना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पूरे विवाद का असर सीधे आपकी जेब पर कैसे पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति की जो चर्चा है वो पूरी दुनिया में हो रही है। इसी बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चीन पर लगने वाले टैरिफ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन चीन के सामान पर तब तक कोई नया अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा जब तक यूरोपीय देश चीन और भारत पर अपने कड़े शुल्क नहीं लगाते। उन्होंने कहा कि इसका मकसद रूस से तेल की खरीद को रोकना और यूक्रेन में युद्ध को जल्द खत्म करना है। बेसेंट ने एक विदेशी न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार में यह बताया कि यूरोपीय देशों को रूस से तेल के राजस्व को कम करने में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत के आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है, लेकिन यूरोप से उम्मीद है कि वो चीन और भारत पर 50% से 100% तक के भारी शुल्क लगाएंगे। इससे रूस को तेल से मिलने वाली आमदनी बंद हो जाएगी, जो मॉस्को के लिए एक बड़ा झटका होगा। इस दौरान बेसेंट ने यह भी कहा कि चीन के मुताबिक तेल खरीदना देश की संप्रभुता का मामला है। चीन ने कुछ यूरोपीय देशों की आलोचना की जो रूसी तेल खरीदते हैं या रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत से परिष्कृत उत्पाद मंगाते हैं। बेसेंट ने भरोसा जताया कि अगर यूरोप रूसी तेल के खरीदारों पर कड़े शुल्क लगाए तो ये युद्ध 60 से 90 दिन में खत्म हो सकता है, क्योंकि इससे रूस का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत बंद हो जाएगा। बेसेंट ने यह भी कहा कि अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ मिलकर रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर और कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की इस मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की तरफ से अमेरिकी बयानों को एक तरफा धमकी बताया गया है और प्रतिक्रिया की चेतावनी भी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से चीन पर 50 से 100% तक भारी टैरिफ लगाने और रूसी तेल खरीद बंद करने की अपील की थी ताकि यूक्रेन संघर्ष सुलझाने में मदद मिले। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने G7 वित्त मंत्रियों से बात की, जिसमें ट्रंप के सुझाव पर जोर दिया गया कि ब्लॉक पार्टनर्स अमेरिका के साथ मिलकर रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाएं ताकि यूक्रेन युद्ध खत्म हो। G7 और नाटो देशों से चीनी रूसी तेल आयात पर टैरिफ लगाने की अमेरिकी अपील पर बीजिंग ने इसको एक तरफा धमकी और आर्थिक दबाव बताते हुए तीखा प्रहार किया। साथ ही अमेरिका की मांग पर अमल करने वाले देशों के लिए प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने चीन की रूस के साथ वैश्विक ऊर्जा साझेदारियों का बचाव किया। लिन जियान ने कहा कि व्यवस्थाएं वैध हैं और किसी की आलोचना के काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। लिन जियान ने G7 और नाटो सहयोगियों से कार्रवाई की अमेरिकी मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये रूस यूक्रेन संघर्ष सुलझाने के लिए बीजिंग को मजबूर करने का प्रयास है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की यह प्रतिक्रिया असामान्य नहीं है, क्योंकि बीजिंग पहले ही अमेरिकी टैरिफ और ट्रेड वॉर का सामना कर चुका है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन का नया दबाव उसकी नाराजगी को और बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह कदम वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर अमेरिका और यूरोप चीन और भारत पर इतने भारी टैरिफ लगाते हैं तो इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी बल्कि सप्लाई चेन पर भी गंभीर असर पड़ेगा। ऊर्जा क्षेत्र में रूस की हिस्सेदारी को अचानक कम करने से एशियाई देशों में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत के दृष्टिकोण से ये स्थिति और भी जटिल है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप भारत से रूस से दूरी बनाने की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और रूस से सस्ते दाम पर मिलने वाला कच्चा तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए राहतकारी साबित हो रहा है। ऐसे में अमेरिका की अपेक्षाओं और भारत की जरूरतों के बीच टकराव की संभावना या यूं कहें आशंका बढ़ती जा रही है।
जानकारों का कहना है कि यह विवाद केवल व्यापार या ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर भू राजनीतिक समीकरणों पर पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप चीन और भारत जैसे देशों को आर्थिक दबाव में लाकर रूस पर प्रहार करना चाहते हैं, जबकि बीजिंग और नई दिल्ली इसको अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति से जोड़कर देख रहे हैं। और यही वजह है कि आने वाले महीनों में यह मुद्दा G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक बैठकों में प्रमुख एजेंडा बन सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका भारत और चीन पर दबाव इसलिए डाल रहा है क्योंकि दोनों देश रूस के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदारों में शामिल हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जब यूरोपीय देशों ने रूसी तेल की खरीद कम कर दी, तब रूस ने अपना अधिकांश कच्चा तेल एशियाई देशों, खासकर भारत और चीन को बेचना शुरू कर दिया। इससे रूस को युद्ध का खर्चा चलाने के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा मिल रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन रूसी तेल पर निर्भरता कम करें ताकि मॉस्को की आमदनी कम हो और वो लंबे वक्त तक युद्ध न खींच सके। इसके साथ ही वॉशिंगटन को यह भी डर है कि अगर भारत और चीन रूस से सस्ती दरों पर कच्चा तेल खरीदते रहे तो पश्चिमी देशों के प्रतिबंध कमजोर पड़ जाएंगे और उनकी वैश्विक साख पर सवाल भी उठेंगे। यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और घरेलू उत्पादन इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। रूस से सस्ता तेल खरीदने से भारत को विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलती है और पेट्रोल, डीजल जैसी जरूरी चीजों के दाम नियंत्रित में रहते हैं। अगर भारत पश्चिमी दबाव में आकर रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो उसे महंगा तेल खाड़ी देशों से आयात करना पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी और आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा भारत अपनी विदेश नीति को रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर चलाता है, यानी किसी भी शक्ति केंद्र के दबाव में ना आकर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। तो अब सवाल यही है, भारत को रूस से तेल खरीद जारी रखनी चाहिए या पश्चिमी देशों के दबाव में आना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।